ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। पुरुषासिद्ध्योपाय नाम का ग्रंथ हमारा चल रहा है, जिसके रचयिता हैं आचार्य अमृतचंद्र जी और टीकाकार हैं पंडित टोडरमल जी। समाधि मरण का हमारा विषय चल रहा है। आज उसका जो कंक्लूजन समापन करेंगे। समाधि मरण के कुछ भेद हैं, वो भेद भी अपन जानेंगे क्या भेद हैं, और उसके बाद में इसका जो जो कुछ हमने पढ़ा है उसका थोड़ा रिवीजन करेंगे, गुणव्रत शिक्षा व्रत आदि का। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। हमने कल पढ़ा था कि उपरोक्त उपदेश से सम्यक प्रकार कषाय को क्रश करके कम करके रत्नत्रय की भावना रूप परिणमन से पंच नमस्कार मंत्र स्मरण पूर्वक समाधि मरण करना चाहिए। यह समाधि मरण की संक्षिप्त विधि है। हाँ, अब ये संलेखना अहिंसा में कैसे शामिल होता है, जैसे हमने सारे शील व्रतों को घटित किया कि वो भी अहिंसा में ही घटित होते हैं, ऐसे ही संलेखना भी अहिंसा में कैसे घटित होती है, इसकी चर्चा अपन करेंगे। नियंतेणत्र कषाया हिंसाया हेतवो यत इष्टनुताम संलेखनामपि ततः प्राहुर्हिंसा प्रसिद्ध्यर्थम। कारण कि इस संन्यास मरण में हिंसा के हेतुभूत कषाय क्षीणता को प्राप्त होते हैं। इस कारण संन्यास को भी आचार्य अहिंसा की सिद्धि के लिए कहते हैं। टीका में क्या दिया? हिंसा के मूल कारण कषाय हैं, वह इस संलेखना में क्षीण हो जाते हैं, घट जाते हैं। अतः आचार्य संन्यास को भी अहिंसा की पुष्टि के लिए कहते हैं, है ना। अपन ने देखो, जो हमारा कर्म बंद होता है और जो हमारा अनुभाग बंद और जो स्थिति बंद होता है, उसमें मूल रूप से कषाय प्रमाद आदि का संयोग पाया जाता है। तो ये जो कषाय हैं वो कर्म बंद के कारण है, क्योंकि उनसे हमारे परिणामों में विकृति आती है, और परिणामों में विकृति होना ही हिंसा है, भाव हिंसा है। तो परिणामों में विकृति से के कारण कषाय उत्पन्न होते हैं, और कषाय के कारण कर्म बंद भी होते हैं। इसलिए ये महापाप का कारण है कषाय। तो संलेखना में वास्तव में हम क्या करते हैं? संलेखना में सब तरफ से अपनी जितनी भी कषाय हैं उन सबको मिनिमाइज करके रखते हैं, और मिनिमाइज कैसे हो उसके लिए उपाय अपन करते हैं भेद विज्ञान का। वो बार बार जो अपनी 12 भावनाएं चलती है ना, 12 भावनाएं भेद विज्ञान कराने के लिए सर्वोत्तम है। जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रकट है पर है परिजन लोग। तो कितनी बढ़िया बात कही है। शरीर के लिए, शरीर से आसक्ति बुद्धि छुड़ाने के लिए दिपे चाम चादर मढ़ी हाड़ पिंजरा दे, भीतर यासम जगत में और नहीं गिन गे। घृणा का और कोई घर इससे ज्यादा नहीं। एक से एक जो है 12 भावनाएं कितनी उत्तम बनाई, और उन सबका जो उद्देश्य है वो यही था कि जिस शरीर में मैं इतना आसक्त हूँ, जिसके मुंह के कारण मैंने इतने पहाड़ इकट्ठे किए, जिसके मुंह के कारण ही मैंने कषायों का सहारा लेना शुरू किया, वो सब, वो शरीर मेरा नहीं, ना ही मैं शरीर रूपी हूँ। तो इसलिए जो संन्यास मरण जब जो कोई जीव करता है, तो उसको अपना मुख्य रूप से अकिंचन धर्म, मेरा संसार में कुछ भी नहीं, शरीर भी मेरा नहीं, कोई भी विषय कषाय, कोई भी सगा संबंधी मेरा है नहीं, मैं ही मेरा करता धरता, ऐसे भावों पूर्वक जब चिंतन होता है तो कषायें कम होती चली जाती हैं और संन्यास धारण, समाधि मरण धारण होता। इसलिए बोल रहे हैं हिंसा के मूल कारण कषाय हैं,
वह इस सल्लेखना में क्षीण हो जाते हैं, घट जाते हैं, अतः आचार्य संन्यास को भी अहिंसा की पुष्टि के लिए कहते हैं। फिर भावार्थ दिया, इस संन्यास में कषाय क्षीण होते हैं और कषाय ही हिंसा के मूल कारण हैं, इसलिए संन्यास का अंगीकार करने से भी अहिंसा व्रत की ही सिद्धि होती है। इस प्रकार अंत में सल्लेखना का कथन किया। मैं आपको बताऊंगा कि ये अपने पास बड़ी पुस्तक जो है वो तो बहुत बड़ी है, जिसमें ये सल्लेखना के जो भेद हैं वो बताए, कितने उसके भेद हैं। इसमें शॉर्ट में मैं अपना जिज्ञासा समाधान में पेज 155 पे शॉर्ट में दिया। देखिए, भगवती आराधना करके एक ग्रंथ है, बहुत बड़ा ग्रंथ है, मेरे पास है। उसमें सल्लेखना के भेद दिए बहुत विस्तार से, उसको संक्षेप में इन्होंने जिज्ञासा समाधान में दिया है। सल्लेखना के भेद अच्छी प्रकार समझाइए। समाधान है, उपर्युक्त जिज्ञासा का समाधान भगवती आराधना आदि ग्रंथों के अनुसार यहाँ दिया जा रहा है। सल्लेखना मरण 3 प्रकार का बताया गया। देखो ध्यान से समझना, इसमें सारी चीजें कवर होती हैं। पहला है भक्त प्रत्याख्यान, दूसरा है इंगिनी मरण, तीसरा है प्रायोपगमन। भक्त प्रत्याख्यान क्या है? जिस सल्लेखना में अन्न पान को कम करते हुए धीरे धीरे छोड़ा जाता है उसे भक्त प्रत्याख्यान कहते हैं। प्रत्याख्यान मतलब छोड़ना, और भक्त माने जो वो किस तरह से छोड़ा जाता है उसमें अंतरंग भाव से वो बताया। इसका न्यूनतम काल अंतर्मूर्त और अधिकतम 12 वर्ष है, यानी 12 वर्ष पहले से भी आप वो समाधि मरण धारण कर सकते हो। बहुत सारे लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि इससे ठीक 12 साल बाद जो है मेरा समाप्ति निश्चित, लगभग निश्चित है। तो वो कैसे करते हैं? न्यूनतम काल अंतर्मूर्त और अधिकतम 12 वर्ष है। इसमें आराधक आत्मा के अलावा समस्त पर वस्तुओं से राग द्वेष आदि छोड़ देता है और अपने शरीर की सेवा स्वयं भी करता है और दूसरों से भी कराता है। हाँ? जिस दिन 12 वर्ष का काल पूरा होता है उस दिन के उपरांत मरण पर्यंत तक चारों प्रकार के आहार का त्याग करता है। इसके 2 भेद हैं। अभी जैसे किसने 12 वर्ष का जो नियम ले लिया 12 वर्ष पहले कि मैं, उसकी उम्र जो है सपोज करो 50 साल की है या 60 साल की है, तो उसने लगाया कि 12 साल बाद मेरा मरण करीब करीब हो जाएगा, तो 62 साल का 50, 60 के बाद 70, 72 साल का हो जाऊंगा मैं। अब मान लीजिए कि वो 72 साल में वो स्वस्थ बना हुआ है, तो अभी वो क्या करेगा? वो अपना वो जो साधना है उसका काल और बढ़ाएगा, अपना आहार पानी और जो है वो धीरे धीरे और कम करता चला जाएगा। तो जिस दिन 12 वर्ष का काल पूरा होता है उस दिन के उपरांत से लेकर मरण पर्यंत तक चारों प्रकार के आहार का त्याग करता है। इसके भी 2 भेद हैं। पहला सविचार भक्त प्राख्यान और दूसरा है अविचार भक्त प्राख्यान। सविचार में क्या होता है? इसमें आराधक अपने संग को छोड़कर, यहाँ मान के चल रहे हैं कि वो श्रावक है, अलग क्षुल्लक है या मुनि है, इसमें आराधक अपने संग को छोड़कर दूसरे संग में जाकर सल्लेखना ग्रहण करता है। दूसरे संग में क्यों जाता है? क्योंकि यहाँ उसको राग द्वेष हो जाते हैं इसके साथ रहने वाले जीवों से, और उन जीवों को इससे हो जाता है। इसलिए दूसरे संग में जाते हैं कि वहां मुझे कोई नहीं जानता और कोई किसी प्रकार का उपकार नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा, अपनी कृपा नहीं बरसाएगा, सामान्य रूप से ही मुझे स्वीकार करेगा। इसलिए तो इसमें आराधक अपने संग को छोड़कर दूसरे संग में जाकर सल्लेखना ग्रहण करता। यह सल्लेखना बहुत काल बाद मरण होने तथा शीघ्र मरण न होने की हालत में विचार पूर्वक उत्साह सहित धारण की जाती है। अभी बहुत समय है लेकिन फिर भी
सल्लेखना के जो व्रत आदि हैं, ये सब जो अनुव्रत आदि हैं, इन सबको पालन करना वो शुरू करता है, विधिवत करता है, इस भाव से ही करता है कि इनके द्वारा मुझे अपने कषायों में निरंतर निरंतर कमी लाना। फिर दूसरा है अविचार भक्त प्रत्याख्यान। जिस आराधक की आयु अधिक नहीं है, पहले वाले में आयु अधिक उसको मालूम, और शीघ्र मरण होने वाला है तथा दूसरे संग में जाने का समय भी नहीं है और शक्ति भी नहीं है, वह मुनि यह सल्लेखना ग्रहण करता है। इसके 3 भेद कहे गए। दूसरी वाली जो है ना विचार वाली, जिसमें समय कम है और दूसरे संग में जाने का भी समय नहीं, तो उस तरह के सल्लेखना में वो दो तीन प्रकार से उसका 3 भेद उसके कहे। पहला है निरुद्ध, दूसरे संग में जाने की पैरों में सामर्थ्य ना रहे, शरीर थक जाए अथवा घातक रोग व्याधि या उपसर्ग आदि आ जाए और अपने संग में ही रुक जाए, उस हालत में मुनि इस समाधि मरण को ग्रहण करता है। यदि उसकी सल्लेखना विख्यात हो जाती है तो प्रकाश कहलाती है, और यदि विख्यात नहीं होती है तो अप्रकाश कहलाती है। विख्यात का मतलब क्या है? ये बहुत लोगों को मालूम पड़ जाए कि साहब मुनिराज की सल्लेखना हो रही है, समाधि मरण हो रहा है, तो बहुत सारे लोग आ भी जाते हैं दर्शन आदि के लिए, अंतिम समय है, उसे प्रकाश में आना कहते हैं। दूसरी है, दूसरा भेद इसका दूसरे वाले भाग का, निरुद्धतर, सर्प अग्नि व्याघ्र आदि पशु व्यंतर तथा दुष्ट पुरुषों आदि के द्वारा मरण समय उपस्थित हो जाने पर आयु का अंत जानकर निकटवर्ती आचार्य आदि के समीप अपनी निंदा गर्हा आदि करता हुआ शरीर त्याग करता है, तो उसे निरुद्धतर अविचार भक्त प्रत्याख्यान समाधि मरण कहते हैं। कि उसमें ना तो उसने कोई लंबे समय तक जो है उसका भाव था, अचानक से उस मुसीबत में आ गया, सर्प ने उसे काट लिया है, सर्प सामने ही है, अग्नि में जो अग्नि का एकदम अग्नि जलने लगी आसपास, जो है शरीर में अग्नि लग गई, जैसे वो गज कुमार जी को लगी थी, है ना। ऐसे कोई अचानक से कोई संकट खड़े हो जाए जिसमें आयु का अंत निश्चित जान लेता है, तो वहां जो भी कोई आसपास में कोई आचार्य वगैरह मिले, कोई जो भी संग हो, जो साधन हो, कोई साधर्मी भाई हो, तो उनके साथ में ही बैठ करके तो वो उसको शरीर का त्याग अपनी निंदा पूर्वक करता है। देखो ऐसे संकट में भी घबराता नहीं, बल्कि उसको अवसर में परिवर्तित कर देता है। तो ये निरुद्धतर हुआ। ये कौन से का भाग चल रहा है? अविचार भक्त प्रत्याख्यान का, जिसमें समय कम होता है। उसका दूसरा भाग है परम निरुद्ध। सर्प सिंह आदि के भीषण उपद्रव आने पर वाणी रुक जाए, बोल न निकल सके, ऐसे समय में मन में ही अनंत आदि पंच परमेष्ठियों के प्रति अपनी आलोचना करता हुआ साधु शरीर का त्याग करता है, उसे परम निरुद्ध अविचार भक्त प्रत्याख्यान सल्लेखना कहते हैं। अगर बोली भी नहीं निकली तो ये परम निरुद्ध, जो उसमें किसी से कहने की जरूरत नहीं, ना जोर से बोलने की जरूरत है, अंदर ही अंदर ऐसा भाव भाषण होता है। तो ये हमने इसके 3 भेद पढ़े अविचार प्रत्याख्यान के। उसके अलावा अपन ने दूसरा पढ़ा था इंगिनी मरण और प्रयोग गमन। इंगिनी मरण क्या होता है? जिस सल्लेखना में शपक अपने शरीर की परिचर्या स्वयं तो करता है पर दूसरों से नहीं कराता है। देखो बहुत सारे जो जीव होते हैं वो बड़े स्वावलंबी होते हैं और वो किसी और से सेवा नहीं करवाते, वो सब काम अपने आप ही करते हैं। अपने कपड़े आदि धोना, अपना अपना काम खुद करना, स्वयं ही करते हैं। तो हमने एक ब्रह्मचारी जी को देखा है, हम वो निरंतर यहाँ आए थे बोरीवली में, वो बिल्कुल अपने कपड़े वस्त्र स्वयं धोना, अपनी रसोई खुद बनाना, उनकी कुछ पेंशन वेंशन आती थी उससे अपना काम चलाते थे, लेकिन वो किसी का सहारा लेते नहीं थे। तो इसमें यही है इंगिनी मरण में, जिस सल्लेखना में शपक अपने शरीर की परिचर्या स्वयं तो करता है पर दूसरों से नहीं कराता, उसे इंगिनी मरण कहते हैं। इसमें शपक स्वयं ही उठता है, स्वयं ही बैठता है, स्वयं ही लेटता और अन्य समस्त क्रियाएं स्वयं ही करता है।
जो अगला है प्रायोपगमन। तीन भेद अपन ने पढ़े थे ना मुख्य रूप से। भक्त प्रत्याख्यान, भक्त प्रत्याख्यान के अपन ने दो रूप पढ़े थे, सविचार भक्त प्रत्याख्यान, अविचार भक्त प्रत्याख्यान। उसके फर्दर भेद पढ़े थे। और फिर दूसरा नंबर इंगिनीवरण, तीसरा प्रायोपगमन। इंगिनीवरण अपन ने अभी पढ़ा, अब प्रायोपगमन। जिस सल्लेखना में शपक अपनी सेवा परिचर्या न तो स्वयं करता है न अन्य से कराता है, उसे प्रायोपगमन कहते हैं। इस सल्लेखना में छपक शरीर को लकड़ी की तरह छोड़कर आत्मा की ओर ही लक्ष्य रखता है और निरंतर आत्म ध्यान में रत रहता है। यह सल्लेखना अंतिम अवस्था में पहुंचने पर ही प्रबल संगननधारियों के द्वारा ग्रहण की जाती है। ये जो अंतिम वाली है, इसके लिए बहुत साहस, बहुत बल चाहिए, उत्तम संगनन आदि की आवश्यकता होती। वहां ऐसा चिंतन होने लगता है कि जैसे आपके बगल में कोई छड़ी पड़ी हुई है और आप उससे सर्वथा अलग है। ऐसे ही ये शरीर को वो अपने लकड़ी की भांति एक अलग पड़ोस में रखी हुई चीज मान करके स्वयं को वहां से हटाकर अपने स्वरूप में स्थापित कर लेता है। मतलब कैसी दशा होगी जब उसको ऐसा ही भाव वासन होता है कि ये आसपास जो खोल है ये मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, ये लकड़ी की भांति है, अर्थात निर्जीव है। ऐसा भाव, उसको चिंतन करने की बात नहीं होती, उसकी वृत्ति में ही ऐसा हो जाता, उसकी पूरी साइकोलॉजी ऐसी हो जाती है। जिस समय पांडवों को वो गरम कुंडल पहनाए थे कान में, तो उस समय उनका जो है इसी तरह का चिंतन था। गज कुमार मुनि को ऊपर जो सिगड़ी जलाई थी, ऐसा ही उनका चिंतन था कि शरीर तो मृत है, अजीब है, ये जल रहा है तो जल रहा है, मेरे पड़ोस में पड़ा है। ये खाली कहने की बात नहीं है। इतने जो पहुंचे हुए संत हैं वो उसी भाव को लेकर के अपना समाधि मरण कर लेते हैं। उत्तम समाधि मरण, इसको बोलते हैं प्रायोपगमन। यह सल्लेखना अंतिम अवस्था में पहुंचने पर ही प्रबल संगननधारियों के द्वारा ग्रहण की जाती है। उत्तम संगनन होते हैं, वो दिखते नहीं, गुप्तियों का पालन करते हैं कि ज्यादा गर्भ आग लग जाए तो शरीर जो है हिलने लगता है, शरीर भी हिले नहीं, ऐसी उनका जो है गुप्ती होती है, काय गुप्ती आदि होती। सोचो कैसा होगा वो उनका जो उस समय अदम्य साहस और चिंतन कि शरीर भी हिलता नहीं, काय योग भी संभाल लेते हैं। त्रिगुप्ती जो होती है वो उस अवस्था में पहुंचती। अपन तो उसका जो है उसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसा चिंतन वो मुनि करते हैं। लेकिन अगर हम उनको, उनका बहुमान हमारे मन में आए तो हम भी अवश्य किसी दशा में, किसी भाव में इस दशा को प्राप्त हो सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा ये अगली गाथा में क्या है, शीलों का कथन किया। ठीक है, इस प्रकार अंत में सल्लेखना का कथन किया और हमने सल्लेखना के भेद पढ़े। देखो इसमें जो अपन ने जो सल्लेखना के जो भाव हैं, ये समाधि भावना में ये पूरा इसका सारांश दिया है। आपने समाधि भावना पढ़ी होगी, ये अपनी लाल जिनवाणी है, उसमें दी हुई है समाधि भावना। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और आपको वैसे ही भाव बनेंगे जो अपन ने अभी तक इसके बारे में पढ़ा संक्षेप में। कैसे भावना बातें हैं। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। ये अभी से भाव बन रहे हैं, देहांत के समय में मेरी क्या दशा हो। शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उनको कर दूं, समता का भाव धर कर सबसे क्षमा कराऊं। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, त्यागूं आहार पानी औषध विचार अवसर। जैसा समय आए उस हिसाब से आहार का त्याग करूं, औषध आदि सब छोड़ दूं। त्यागूं आहार पानी औषध विचार अवसर, टूटे नियम न कोई
दृढ़ता हृदय में लाऊं, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं। जागे नहीं कषाय, नहीं वेदना सतावे। क्या कहा? कषाय मेरी जो सुप्त हो गई है मेरे उपक्रम से, मेरे परिश्रम से, वो उठ के खड़ी ना हो जाए। जागे नहीं कषाय, नहीं वेदना सतावे, तुमसे ही लौ लगी हो दुर्ध्यान को भगाऊं। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाए भाऊं। आत्म स्वरूप अथवा आराधना विचारन, अरहंत सिद्ध साधु रटना यही लगाऊं। धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे। मेरी इच्छा है कि जिस समय मैं इस स्थिति को प्राप्त हूं उस समय धर्मात्मा साधर्मी भाई मेरे निकट हूं। धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे, वह सावधान रखें गाफिल न होने पाऊं। जीने की हो न वांछा, देखो ये बात, जीने की हो न वांछा, मरने की हो न इच्छा, परिवार मित्र जन से मैं राग को हटाऊं। भोगे जो भोग पहले उनका न हो वे सुमरन, मैं राज्य संपदाया पद इंद्र का न चाऊं। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाए भाऊं। रत्नत्रय का हो पालन, हो अंत में समाधि। है ना? मुख्य बात क्या है? ये सब करने के बाद मेरा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी मेरा जो है रत्नत्रय संभल जाए। रत्नत्रय का पालन हो अंत में समाधि, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाए भाऊं। भावना भाने के लिए भी भावना भाई जा रही है। ये भावना भाई जा रही है कि प्रभु ऐसा हो कि मैं ऐसी भावनाएं भाऊं। आपने देखा उसमें कमाल कि भावना नहीं भा रहा हूं अभी, तो ऐसी भावना भा रहा हूं कि मैं ऐसी भावना भाता रहूं। ये है उसमें मर्म। और इसमें पूरा जो है समाधि मरण का जिक्र है कि कैसे मुझे कषाय अपनी कम करनी है और कैसे अपने आप को रत्नत्रय तक संभालना है। तो मैं आपको अनम्यूट करूंगा और फिर बाद में आपको और चर्चा सुनाऊंगा। हाँ सर, सबको ये समझ में आया समाधि मरण का? जैन साहब, जी ये प्रश्न है। हाँ आपने बताया कि जैसे किसी ने 12 साल का समाधि मरण लिया, हाँ 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 और जैसे 50-60 साल की उम्र में लिया, 32 साल पूरे हो गए हाँ और उसकी उम्र अभी लंबी है। हाँ जब उसने समाधि मरण लिया था 12 साल का, हाँ तभी से उसके दोनों व्रत शुरू हो गए। एक तो उसका जो खान पान था वो कम कर दिया, हाँ 4 तरह के आहार हैं जो हाँ सने सने। दूसरे, अपने कसायों में भी मंदता लाई। बराबर। तो जैसे 12 साल तक पहुंचा तो वो उत्कृष्ट स्थिति में आ गया, मगर उसकी उसकी आरपी जैन साहब म्यूट करिए जब। तो हाँ अब जब आ गई तो फिर आपने बताया कि 12 साल बाद फिर वो समाधि मरण का व्रत लेता है, तो इसके बारे में प्रकाश डालेंगे कि ऐसा हाँ, क्यों है? देखिए उन्होंने क्या लिखा है, भक्त प्रत्येक खान में लिखा है कि इसका न्यूनतम काल अंतर्मुहूर्त और अधिकतम 12 वर्ष है। जिस दिन 12 वर्ष का काल पूरा होता है उस दिन के उपरांत मरण पर्यंत तक चारों प्रकार के आहार का त्याग करता है। ये तो एक मोटी बात हुई। चारों प्रकार का आहार मान लो त्याग कर दिया 12 साल बाद, अभी उसका मरण होने में मान लो 10 साल बाकी है जी तो वो कैसे करेगा सभी आहार छोड़ करके? तो हाँ उसकी जो है व्यवस्थाएं, ये जो एक स्थूल कथन है उसकी जो बारीक जो बातें हैं और नीचे और बताएं। देखो
सभी चार भक्त प्रत्याख्यान और अभिचार भक्त प्रत्याख्यान करके इसमें बहुत सारे उसके भेद हैं। तो जब आप उसकी जो मुख्य जो पुस्तक है यानी ये भगवती आराधना, तो उसमें इसके जो पूरा विस्तार से भेद दिया गया है कि अगर 12 वर्ष पूरे हो जाएं और जीव की आयु बची रहे तो वो किस तरह से अपने आहार आदि को कंट्रोल करे। उसमें ये तो हो ही नहीं सकता कि उसने 12 साल पहले जो व्रत लिए थे वापस वो पहले नंबर पे चला जाए तो वहां से फिर घटाना शुरू करे, ऐसा नहीं। जिस स्थिति में वो आ गया है अब उस स्थिति में या तो वो मेंटेन करे, ओके ओके, और या फिर जो उससे भी थोड़ा अगर वश में चले तो उससे थोड़ा न्यून और करे, धीरे धीरे और उसको धीरे और न्यून करे। नहीं भाई साहब मैं कह रहा था पहले एक मिनट बाबू, हाँ मतलब जो पहले उसकी जो स्पीड थी या उसका जो अरेंजमेंट था, हाँ वो जिससे चल रहा था, हाँ उसको जैसे 11 साल आने पर 12 साल आने पर 12वें साल का 1 महीना 2 महीना रह गया, हाँ जो थी उससे उसका आवाज तो हो जाएगा। हाँ अभी मेरा समय नहीं आया है, हाँ बराबर, तो उसमें जो रिडक्शन हो रहा है हाँ उसकी रिडक्शन की जो शेड्यूल है हाँ उसमें थोड़ा कमी कर दे, कहने का मतलब आपका ही। हाँ वो उसमें कुछ वो उनके आचार्य आदि से जो है इनका चर्चा करने के बाद में हाँ अपने लिए जो है जो निर्यापक होते हैं ना, जो समाज मरण कराने वाले हैं आचार्य आदि हैं, वो उसमें फिर उनका जो देख करके रखा था और हमने इतनी मेहनत करी, इतने सारे चावल और एक पराठा रखा था। बहन जी आपकी आवाज आ रही है। और मैं तस्वीर साहब एक बात मैं पूछ रहा था कि जो ऐसा रहेगा ना सर कि आपने अभी जो भजन गाया था, हाँ हाँ की रहे ना इच्छा मरने की, तो जब 12 साल के बाद जो 12 साल तक कोई जैसा जीव कर रहा है तो इतना आगे उसको ऐसी इच्छा रहेगी नहीं कि मरना जीने का से ऊपर उठ गया ना वो, तो एक्चुअली हाँ हाँ वो तो है ही। मतलब वो 12 साल का निकल गया या कितना वक्त और बाकी है, वो तो उससे आगे बढ़ गया एक्चुअली। वो तो आगे तो बढ़ गया अब, लेकिन क्या है कि वो भोजन आदि ग्रहण करेगा कि नहीं करेगा, ये बात चल रही है। नहीं मैं कह रहा था भाई साहब, हाँ। ये संघ को छोड़ करके जो जाएगा दूसरे संघ में, तो 12 साल मान लो किसी ने बाबूजी पहले इसकी चर्चा पूरी हो जाने दो। वही चर्चा ना हो तो नहीं हो नहीं, अब चल रही है, चल रही है। हाँ बोलिए ललित तो जी। ये है कि जो ललित जी बोल रहे हैं कि उसने कसाय तो बंद कर दिए 12 साल में, बहुत मिनिमम ला दिए। तो आप ये कह रहे हैं फाइनली कि जो व्यवस्था है आचार्य के पास जाके दोबारा उनसे सलाह लेके प्रॉपर अरेंजमेंट स्थापित करना चाहिए। क्या ललित जी आप इसमें और कोई शंका है? मुझे तो लगता है वो फर्दर जैसे इतने कषाय बंद हो जाएंगे तो गुणस्थान में चढ़ता जाएगा, फिर मरने का और जीने का तो उसको प्रश्न नहीं रहेगा, वो तो मोक्ष की तरफ चला जाएगा। नहीं देखो गुणस्थान की बात अलग है, अभी गुणस्थान की बात अलग है, क्योंकि नहीं देखो मतलब वो गुणस्थान भी काउंट नहीं कर रहा है, लेकिन जब उसके कषाय इतने मंद होते जा रहे हैं, 12 साल से लगातार शनय शनय मंद हो रहे हैं, तो इस स्थिति में आ जाएगा भी उसको सम्यक दर्शन हो जाएगा। सम्यक दर्शन के बाद उसके ये सब बाकी सब चल ही रहे होंगे, उसके जो महाव्रत वगैरह हैं, तो वो तो फिर मोक्ष मार्ग पे पहुंच गया। देखो अपन ने ये सबसे पहले अजम्पशन हमारी क्या है, वो जो संन्यास ले रहा है वो श्रावक है, क्योंकि अनुव्रत की अपन ने बात करी ना, अपन ने अनुव्रत की बात करी। अनुव्रत किसके होते हैं? वो सम्यक दृष्टि के होते हैं, और सम्यक दृष्टि के बाद में भी व्रत प्रतिमा जिसने धारण की उसके होते हैं। अपन आइडियल कंडीशन देख के चलो, पहले दूसरे की भी बात करेंगे। तो वो उसने अनुव्रत धारण की है, मतलब पंचम गुण स्थान वर्ती है, वो श्रावक ही है, और सम्यक तो उसको ऑलरेडी है। ये तो चारित्र की बात चल रही है, वेद विज्ञान उसको है और उसको और दृढ़ करता चला जा रहा है। तो फिर आपकी बात सही है। अब उसमें अगर इस तरह की अवस्था आती है कि वो मुनिवत हो करके उन सब कषायों को काफी कुछ उसने कम कर लिया है, तो गुणस्थान परिवर्तित हो ही जाता है। उसका गुणस्थान 7वां हो सकता है, अंतिम कपड़े और उतार दिए उसने, मान लीजिए, ठीक है ना। लेकिन अभी अपन बात कर रहे हैं एक जनरल टर्म्स में कि वो अभी अनुवृत्ति नहीं भी है, मान लीजिए जैसे हम और आपकी संज्ञा वाला है कोई, तो हम और आपको सम्यक दर्शन भी नहीं है, और मेरे भावना जरूर ऐसी है कि अंत में ऐसा हो जाए, और मान लीजिए हमने इस तरह का नियम भी ले लिया, सम्यक दर्शन का तो पता नहीं क्या होगा, कब होगा नहीं होगा, लेकिन मन हमारा ऐसा है कि मैं अपने मरण को सुरक्षित कर लूं, और उस प्रोसेस में मैंने बहुत सारे नियम आदि धारण कर लिए, और निरंतर वास्तव में ऐसी ही भावनाएं भा रहा हूं जैसा मैंने आपको गा के बताया। तो ऐसे जीव को 2-3 चीजें हो सकती हैं।
एक तो ये हो सकती है कि उस प्रोसेस में उसको सम्यक दर्शन हो जाए जी दूसरा ये हो सकता है कि वो सम्यक दर्शन के साथ साथ पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक भी बन जाए जी और तीसरा भी हो सकता है मुनि बन जाए और जी चौथी कैटेगरी ये भी हो सकती है कि सम्यक दर्शन भी धारण नहीं हुआ सम्यक दर्शन धारण नहीं हुआ मैं चौथी और पांचवी दो कैटेगरी बताऊंगा सम्यक दर्शन धारण तो नहीं हुआ लेकिन उस जीव के भाव ऐसे होगा कि वो सम्यक सन्मुख हो गया या कषायों में कमी आ गई सम्यक तो भले ही धारण नहीं हुआ लेकिन इस लेवल पर आ गया कि अगले भाव में उसको सम्यक जरूर होगा जी अब पांचवा भाग बताता हूँ पांचवे में ऐसा जीव है जिसने देखा सुनी करके और वो अपने व्रत नियम तो धारण कर लिए ना तो उसको सम्यक तो हुआ ना उसको भेद विज्ञान हुआ और ना वो समता के परिणाम आए लेकिन उसने चूंकि अपना एक कमिटमेंट दिया हुआ था इसलिए उसने येन केन प्रकार जो है अपने को मृत्यु के समीप ले आया अंदर से आकुलता बहुत है कषायों में कमी हुई नहीं लेकिन वो बाह्य नियम उसके चल रहे हैं कि मैं इतना ही आहार लूंगा या आहार और छोड़ता जाऊंगा और छोड़ता हुआ दिखाई भी दे रहा है उसकी आंतरिक दशा अपन को तो पता नहीं तो ऐसा जीव अगर समाधि मरण पूर्वक मरता है तो वास्तव में वो समाधि नहीं होती वो तो बताया था आपने जी वो तो जब ये कौन सी गाथा थी उसमें स्पष्ट किया था हाँ ठीक है ना और देखो मैं आपको एक और बहुत रहस्य की बात बताऊं कि ये शास्त्रों में ये आता है कोमट सार में 290 नंबर की गाथा में लिखा है अपन ये चर्चा कर रहे थे ना कि वो जीव जो है अगर उसने पहले आयु बंद कर लिया है तो उसका जो है आयु बंद होने के बाद में उसकी समाधि मरण होगी कि नहीं होगा ये अपन ने बात की थी ना या तो उसमें क्या लिखा है कोमट सार में कि अगर किसी व्यक्ति के देवायु के अतिरिक्त किसी और आयु बंद वाले के अणुव्रत महाव्रत नहीं होते अगर जीव ने किसी ने अपने अपकर्ष काल में कोई आयु बंद कर लिया है और आयु बंद में अगर उसने देवायु के सिवा कोई और आयु बांधी होगी तो उस भाव में उसको अणुव्रत धारण नहीं होंगे अच्छा उसके भाव नहीं बनेगी हाँ क्योंकि उसने जो 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 आयु बांधी है वो आयु बांधने के बाद में उसको उस आयु में जाना है तो इसलिए उसके भाव वैसे बनेंगे नहीं कि अणुव्रत आदि धारण करके और वो जो है ये देवादि बने मनुष्य भी बनेगा तो वो उतना उत्कृष्ट मनुष्य नहीं बनेगा कि उसको अगले भाव में इस तरह की सब चीजें मिल जाए इसलिए राजा श्रेणिक ने हाँ राजा श्रेणिक ने हाँ जब उसको वेद विज्ञान हो गया था वहां पर जी और उसने तो नरक गति की बांध रखी थी हाँ तो उस समय आपने बताया कि उसके होने से उसका जो काल था स्थिति अनुभाग था वो कम हो गया था तो इसको उस स्थिति को आपके इस स्टेटमेंट से इस तरह कोरिलेट करेंगे आप मैं बिल्कुल करता हूँ अभी कोरिलेट करता हूँ आपको इसलिए तो उनको फिर देवगति नहीं देखो इसमें हाँ सही कहा था इसलिए तो नरक गति रही देखो इसमें जो है ये किताब में भी बहुत डिटेल में दिया है मैंने इसमें कहीं देखा था एनीवे इसमें जो बताया वो क्या बताया देवायु के अतिरिक्त किसी और आयु बंद वाले के अणुव्रत महाव्रत नहीं होते अथवा जिसने कोई भी आयु का बंद नहीं किया हो उसको भी अणुव्रत महाव्रत हो सकते हैं जिसने कोई बंद नहीं किया भी और सैनिक को तो नरक का बंद हो गया था राजा सैनिक को बंद हो गया था तो इसमें यही बताया है कि अगर उसने कोई बंद कर लिया है तो तब भी उसको सम्यक दर्शन तो हो सकता है सम्यक दर्शन तो हो सकता है लेकिन सम्यक चारित्र नहीं हो सकता ऐसा डिटेल में दिया हुआ क्योंकि अभी राजा सैनिक की एग्जांपल आपके सामने है और भी बहुत सारे जो जीव हैं ऐसे उनको एग्जांपल मिल जाएगी सम्यक दर्शन हुआ सम्यक ज्ञान तो साथ साथ हो जाएगा हाँ लेकिन चारित्र नहीं होगा तो नरक गति में जाके वो व्रत धारण नहीं कर सकता नरक गति में व्रत नहीं होते व्रत संयम सिर्फ एक मनुष्य गति में होते हैं और किंचित त्रियंश गति में थोड़े बहुत होते हैं अच्छा तो इसलिए फिर तो कोरिलेट हो जाता है कोरिलेट सीधा है इसलिए क्या है कि अगर आपका समाधि मरण अगर हो रहा है तो आप मान के चलिए कि आपका खोटी आयु का बंध या इन तीनों आयु का बंध नहीं हुआ है देवायु का ही बंध हुआ है
और अगर मान लो किसी ने कोई आयु का बंध नहीं किया, जो इन्होंने लिखा है एक कंडीशन, तो क्या होगा? और उसका समाधि मरण हो रहा है, तो फिर वो उसको तो सदगति मिलेगी। तो अंतिम अंतर मुहूर्त में उसका आयु बंध देवायु का ही होगा। हाँ, वो सदगति मिलेगी उसको, वो उससे कोरिलेट हो जाएगा। यस यस, ठीक है सर, अभी मेरा तो क्लियर हो गया। हाँ, अब बाबूजी का क्या प्रश्न पूछे? हाँ बाबूजी बोले। मैं ये कह रहा था, आपने बताया था कि 12 साल के जो किसी ने 12 साल का पहले ही कोई व्रत ले लिए और संलेखना ले ली, संलेखना व्रत ले लिए, और उसके 12 साल के तक भी वो स्वस्थ है, अभी उसकी अभी स्थिति दूसरी है, तो ऐसा छपक जो है वो जाएगा दूसरे संघ में चला जाएगा वो, तो फिर दोबारा से मिलेगा क्या 12 साल के बाद वाला? हाँ, जो 12 साल पहले जिसने संलेखना की बोली, संकल्प ले लिया, प्रतिज्ञा ले ली, हाँ, और धीरे धीरे वो सब नियम से चलता चला गया और घटाता चला गया, हाँ, और मालूम पड़ा कि 12 साल जब उसके पूरे होने वाले थे उस समय तक भी उसकी आयु जो है उससे ज्यादा थी, बराबर, आयु कम ज्यादा था। तो आपने बताया था कि वो जो है संघ को छोड़ के दूसरे संघ में चला जाए। नहीं, आपने बोला ना दूसरे संघ में जाता है, चला जाएगा, क्योंकि उसमें उनके साथ में राग और वो ये बताया था, भाव पैदा हो जाता। ऐसे सबक के लिए था वो, कैसे के लिए था? देखो, मैंने ये बताया था, भक्त प्रत्याख्यान का भेद बताया कि उसके 12 वर्ष का काल पूरा हो गया लेकिन आयु अभी बाकी है, ठीक है। अब उसके दो भेद हैं, सविचार भक्त प्रत्याख्यान और अविचार भक्त प्रत्याख्यान। सही है। उसमें पहली वाली कैटेगरी में आराधक अपने संघ को छोड़कर दूसरे संघ में जाकर संलेखना ग्रहण करता है। तो मैं एक सेकंड, यही मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो जो दूसरे संघ में जब चला जाएगा, 12 साल पूरे हो चुके, तो वहां पे दोबारा शुरू करेगा संलेखना, या कि वो अन्न पानी और सब छोड़कर तब जाएगा दूसरे में? नहीं, वो तो उसका जो जहां तक आ गया था ना लेवल, उस लेवल से ऊपर नहीं जाएगा। साहब मेरे 12 साल पूरे हो गए, बाकायदा वापस चालू करूँ आहार लेना, नहीं चालू नहीं करेगा। अच्छा, तो वो दूसरे संघ में कौन जाएगा फिर? दूसरे संघ में जाने का कारण ये है कि इस संघ में लोगों को उससे बहुत मोह है, इसमें जो रह रहा है इतने साल से, हमारे साथ इतने साल से रह रहा है, तो लोगों का उसके प्रति थोड़ा सा आकर्षण रहेगा, थोड़ा उसके प्रति जो क्या बोलना चाहिए, राग रहेगा, करुणा भाव रहेगा। वो नहीं चाहता कि कोई करुणा भाव रखे मेरे प्रति। अच्छा भाई साहब, एक प्रश्न मेरा इसमें इस बात का है कि 12 साल हो गए उसके, तो 12 साल बाद अन्न पानी सब छोड़ देगा, या कि अगर मान लो अभी अगर जीवन है, उसका आयु कर्म है, तो अपने आप को ऐसा तो है नहीं 12 साल की अगर उसने प्रतिज्ञा ली है तो 12 साल बाद संलेखना हो ही जाए उसकी, आगे ही बढ़ सकती है। मैंने आपको वही तो बता, अभी यही डिस्कशन तो हो रहा था। हाँ जी कि वो ऐसे केस में वो अपने मुनि से या निर्यापक से डिस्कस करके और वो उसके लिए कुछ एक विधि बताते हैं कि भाई ऐसी अवस्था में अभी मान लो आपको 10 साल और उनको जीना है, और ये जानते हुए भी कि 10 साल जीना है और वो आहार आदि का त्याग कर दे भले प्रकार से, तो वो सीधा जो है अपने आप की मृत्यु बुला रहा है ना, एक सीधा आत्महत्या हो गई है। तो इसलिए वो उनसे निर्यापक से उसका जो है वो डिस्कशन के बाद में वो कोई विधि उनकी जो है वो फिक्स हो जाती है कि जहां तक आप पहुंचे हो 12 साल बाद उसको मेंटेन करो। अच्छा, उसे मेंटेन करो, उसको ही मेंटेन करो, और तो उसमें थोड़ी और कमी ला सकते तो और कमी ले आओ। पीरियड बढ़ सकता है। हाँ, मतलब वो उसको बढ़ा नहीं सकता वापस के साथ। 12 साल पूरे हो गए, मैंने तो इसी उद्देश्य में, इसी उम्मीद में जो है लिया था साहब की 12 साल बाद आज निकल जाऊंगा। अब ये हो नहीं रहा, तो मैं तो भरपूर जो है भोजन जो मैंने शुरू किया था वैसे ही करूंगा। या तो भरपूर भोजन शुरू कर दो, या फिर अन्न पानी छोड़ करके आत्महत्या कर लो। दो विकल्प है उसके सामने। बिल्कुल सही कहा, 2 विकल्प उसके सामने, या तो वो पुनः खाना पीना शुरू कर दे, या फिर वो अपने अन्न पानी छोड़ करके जीवन का। लेकिन इन दोनों के बीच में जो आपने बताया, आत्महत्या का विकल्प नहीं सर, क्यों कषाय तो इतने मंद हो गए, आत्महत्या का नहीं। नहीं, अगर भाई साहब अगर आपने यह विचार आपका बना हुआ है 12 साल के बाद में, अभी तो आप जो है अगर आयु कर्म है और आप अपना छोड़ रहे हैं सब कुछ, तो वो आत्महत्या ही कहलाएगी। नहीं देखो, इसमें ऐसा है, इन्होंने जो लिखा है, एक लाइन लिखी है
कि जिस दिन 12 वर्ष का काल पूरा होता है उस दिन के उपरांत मरण पर्यंत तक चारों प्रकार के आहार का त्याग करता है। हाँ, तो इसका अर्थ ये है कि अगर मान लो 12 साल पूरे हो गए और उसके बाद में भी अभी प्राणांत तो नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है कि 2-5 दिन में, 15 दिन में, 1-आध महीने में हो सकता है कि उसकी आयु समाप्त हो जाए, तो वो फिर जो है अपना जो जहां तक आ गया है उससे तो जो ऊपर जाएगा नहीं, उसी को मेंटेन रखेगा, भले ही उसकी मृत्यु हो जाए। मृत्यु हो या नहीं हो, हाँ, हो या ना हो। सर यही तो आत्महत्या होगी फिर। हाँ? जब पूरी तरह संलेखना जब ली गई थी, हाँ, तब उसको मालूम था कि मेरी आयु निकट है, मेरे ऐसे असाध्य रोग से ग्रसित हूँ, हाँ, इसलिए मैंने संलेखना ली। हाँ, और जैसे कह रहे हैं कि आप कषाय करते करते 12 साल हो गए, हाँ, कम करते करते हुए भी फिर भी मरण नहीं हुआ, हाँ। तो फिर उसको दोबारा से उस कंडीशन से क्यों नॉर्मल कंडीशन से मैं आत्महत्या करूंगा? नहीं, आत्महत्या नहीं कर रहा अभी। उस कंडीशन मान लो वो कम करते करते असाध्य रोग तो खत्म हो गया ना सर? नहीं, रोग कहाँ खत्म हुआ, रोग तो चल रहा है। रोग पॉसिबिलिटी है खत्म हो जाए। नहीं, 12 साल हो गए, मैं 12 साल की तो आगे की, उसके आगे की तो नहीं जानता मैं। नहीं, तो रोग तो शरीर का रोग खत्म हो गया, इसकी कैसे गारंटी हुई? असाध्य रोग से ग्रसित था, तभी तो संलेखना से उसको मालूम था छपक को कि मेरी मृत्यु होने वाली है शीघ्र, तभी संलेखना ली उसने। हाँ, नहीं, अगर असाध्य रोगी है तो आपने प्रवचन में एक आथाम बताया था कि वो संलेखना नहीं ले सकता। नहीं, तो कौन लेगा संलेखना सर? ये कहाँ बोला? संलेखना कौन लेगा फिर? नहीं, वो ले सकता है, ले सकता है। असाध्य जब मुझे मालूम है मेरी मृत्यु निकट है, तभी तो संलेखना लूंगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा, देखो आप जो कह रहे हैं ना हरपिजन साहब, उसका रोग समाप्त नहीं हुआ अभी, रोग तो उसका असाध्य रोग चल रहा है। उसने एक एंटिसिपेट किया था कि इस रोग के कारण मेरी आयु लगभग इतनी और है, तो उसने अपने कषायों को घटाता गया, शरीर से ममत्व घटाता गया और एक स्टेज पर आया। लेकिन वो 12 साल पूरे होने के बाद भी अभी उसका मृत्यु काल नहीं आया। ठीक है सर। अब देखो उसके पास क्या क्या ऑप्शन है। उसके पास एक ऑप्शन तो ये है कि वो जहां तक उसने अपने आहार आदि छोड़कर मिनिमाइज किया था उसी को कंटिन्यू करे, उसी को कंटिन्यू करे, और या उसको और दृढ़ता से पालन करते हुए और उसमें कमी लाए। वो वापस तो वहां नहीं जा सकता कि साहब मेरे 12 साल पूरे हो गए, मेरा 12 साल का नियम था, वो पूरा हो गया, मेरी मृत्यु नहीं हुई तो क्या करूंगा मैं, तो वापस वही आहार ग्रहण करूंगा, ऐसा तो नहीं। नहीं तो आप तो पढ़ के सुना रहे थे 12 साल हो जाए पूरे, तो उसके बाद अन्न पानी सब कुछ छोड़ दे। हाँ, तो देखो चारों प्रकार के आहार तो आप वैसे भी छोड़ते ही हो जब हम संलेखना लेते हैं। नहीं, वो क्रम से, आपके हिसाब से नियम से छोड़ना अलग चीज होती है। तो आपने बताया 12 साल पूरे हो जाए तो अन्न पानी सब कुछ छोड़ दे, तो मेरा मतलब कहने का कि एक साथ छोड़ना तो ये आत्महत्या कहलाएगी। और अगर आप विधिवत जो आपके जो समाधि मरण करा रहे हैं, नियम से अगर आप छोड़ते चले जा रहे हैं तो वो आत्महत्या नहीं है, वो तो आप कषायों को समाप्त कर रहे हैं। लेकिन जैसे आपका 12 साल का वो आया पीरियड आया, पूरा हो गया, अब आप कह रहे हो जैसे 12 साल हो जाए वैसे तो सब कुछ छोड़ दो, तो इट मींस सर मैं कुछ बोलना चाहूंगा। on that day you are going to suicide। नहीं, हाँ बोलो बिल्कुल। सर मेरा अपना इसमें टेक ऐसा है कि 12 साल एक टेंटेटिव पीरियड है। 12 साल को डेट बाय डेट कि भैया 31 जनवरी 2021 से मैंने शुरू किया तो ये 2032 में कंप्लीट होगा 31 जनवरी को, मेरे ख्याल से वो उस तरह से देखना इसको सही नहीं है। हाँ, सही है। ये एक टेंटेटिव पीरियड है। अब इसमें दो कंडीशन हो सकती हैं कि आपने 12 साल सोच के चले हैं, आपने बोला है कि मैं 12 साल तक अपने साध्य को कठिन से कठिन करता चला जाऊंगा। बिल्कुल सही। अब इसमें इस प्रोसेस में क्या होगा, हो सकता है कि आपकी मृत्यु 7-8 साल में भी आपकी शरीर की कंडीशन और ज्यादा उज्जीन होने चले जाए, आपका निकट समय 7-8 साल बाद ही आ जाए, 5-6 साल बाद ही आ जाए। उस टाइम पे आप उसको फास्ट ट्रैक करोगे। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं तो बहुत स्वस्थ होता जा रहा हूँ और भी 10 साल के बाद लग रहा है, तो आप उस प्रोसेस को थोड़ा स्लो डाउन करोगे। वेरी गुड, दैट इज द राइट अप्रोच। क्योंकि आपको पता है, क्योंकि आपके जैसे ललित जी ने भी कहा कि ये एक प्रोसेस है, ये एक डिफाइंड है, इट शुड नॉट बी टेकन एज अ डेट वाइज। वो तो बिल्कुल सही। ये आप उस प्रोसेस को स्लो डाउन करोगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी कषाय तो मंदता होती जा रही है क्योंकि आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हो। तो
एट द एंड ऑफ द डे ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि मैं समाधि मरण मरूं, ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं अपनी कषायों में मंदता लाता जाऊं और ये सब जितने भी खाने पीने की चीजें इनके प्रति राग कम करता चला जाऊं। और ऐसा भी हो सकता है कि आप बिना जल के ऊपर आप 1-2 साल निकाल दे। ऐसा भी हो सकता है, मैं वही कहने वाला था। इसको काल से प्रतिबंधित किया गया है ना, समय से प्रतिबंधित किया गया है। टेंटेटिव है मेरे हिसाब से, वो एक टेंटेटिव है। वो आपने बताया एक क्या नाम है, क्या कहलाता है वो, 12 साल 48 मिनट से लेकर के अंतर 12 साल तक एक टाइम से लिमिट बांधा। वो आप सही कह रहे हो विपुल जी, होना ऐसे ही चाहिए टेंटेटिव हिसाब से, या आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आई एग्री विद यू। लेकिन शास्त्र में जो भाई साहब ने पढ़ा अभी, उसके हिसाब से टेंटेटिव नहीं लग रहा मुझे समय से प्रतिबंधित लग रहा है। देखिए बाबूजी, आप जो कह रहे हैं, विपुल जी ने कहा है, उनने 2 स्थिति करी। हम अभी जो एक्स्ट्रापोलेट कर रहे थे, सोच रहे थे कि 12 साल के बाद भी उसकी आयु बाकी है। अब उनने एक और चीज से बढ़िया बताई कि अगर वो उसकी आयु 12 साल का लिया है और 8 साल बाद भी उसके अंतिम क्षण आ जाते हैं, तो वो इसलिए तो अंतर्मुह से 12 साल तक का कहा। अंतर्मुह से 12 साल बताया। एक मिनट 12 साल के बाद अभी जो इसमें जो भगवती आराधना का जो जिज्ञासा में जो इन्होंने 3 भेद बताए, उसमें ये बताया 12 साल होने के बाद भी अगर आयु बाकी है तो वो अपने मुनि आचार्य के पास जाके स्थिति को बता के आगे का प्रोसेस तय करेगा। चारों आहार का त्याग करेगा, मगर उसमें ऐसा नहीं है कि इंस्टेंटली त्याग करेगा। अच्छा। का प्रोसेस आचार्य से कंसल्ट करके उसकी जो प्रक्रिया है, उसका जो शेड्यूल है, उसके रिड्यूस करने का वो कार्यक्रम है, वो उनके संरक्षण में जाके, उनके निर्देश में जाके उसको पूरा करेगा। तो ये सही है। मैं ये समझाऊं कि एक अंतर्मुहूर्त से 12 साल तक का तो टेंटेटिव पीरियड है ही, और उस पीरियड को खत्म होने के बाद भी अगर उसकी आयु बाकी रहती है और जिस स्थिति में वो आ गया है, कसाय तो मंद करना जितने हो जाए उतना अच्छा है। पर शरीर को मेंटेन करने के लिए जो आहार पद्धति है, चारों आहार का जो त्याग बताया है, उसको शरीर को मेंटेन करने के लिए दोनों में सामंजस्य बिठाने के लिए आचार्य जी के पास जाके निर्देश लेके उसको वो तय करेगा। मेरा बिल्कुल सही। ठीक है आप सही कह रहे हो। बिल्कुल। बहन जी है क्या उधर, तो उनका भी ओपिनियन लेते हैं। तब ये जो 12 साल का पीरियड है, क्या मतलब वो ऐसा तो नहीं सोच रहा है कि उसका शरीर जो है कमजोर है या कोई बीमारी है इसलिए वो कर रहा है? वो तो एक्चुअली उसके भाव इस तरह से हैं कि भाई अपनी कषाय धीरे धीरे बंद कर दे। वो इस तरह से नहीं शुरू कर रहा है संलेखना कि भाई उसका शरीर साथ नहीं देगा, उसका मरण काल पास में है। नहीं, देखो ऐसा है, ये कषाय और जो शरीर की ममत बुद्धि है, ये रिलेटेड चीजें हैं। ऐसा नहीं कि शरीर की कुछ भी स्थिति हो रही है और मेरे कषाय मंद ही होंगे, ऐसा तो विरले लोगों को होता है। लेकिन जब जो शरीर जो है वो उसमें जो है धीरे धीरे करके वो शरीर कृश होता जाता है, तो बहुत सारे जीवों को उसका जो उसके प्रति अनुराग बढ़ने लगता है। वो अनुराग कम करना है तो शरीर नहीं, मेरा शंका ये है कि जो 12 साल पहले जो संलेखने का प्रोसेस शुरू कर रहा है, वो क्या इसलिए शुरू करा है क्योंकि उसका शरीर कमजोर है, बीमारी से ग्रसित है, इसलिए वो संलेखना ले रहा है, या नॉर्मल प्रोसेस शुरू कर रहा है? स्वस्थ भी कर सकता है। हाँ, स्वस्थ मतलब 12 साल पहले तो स्वस्थ ही कर रहा होगा एक्चुअली, क्योंकि अगर वो ऑलरेडी ग्रसित है बीमारी से, तो फिर तो कैसे पता चलेगा कि 12 साल तक उस बीमारी से जिएगा? देखो ऐसा स्वस्थ आदमी कैसे संलेखन लेगा सर? क्यों लेगा? सही बात है। अपन ने पढ़ा था ना, अगर शरीर में कोई असाध्य रोग हो जाए, मरण समय जो है सामने देखे कि वो मैं मरने वाला हूँ, आपको मालूम है कि मेरा मरण समय नजदीक है, ये कंडीशन तो तुमने पढ़ी थी ना कल। तो 12 साल तो नजदीक वाला टाइम फैक्टर नहीं हुआ ना। 12 साल हम बोल रहे हैं, फिर बोले मरण नजदीक है। नहीं, नजदीक का भी तो बहुत अर्थ होता है। लग सकते हैं सर, ओके। समय आपने आकलन इस समय किया है, और एक 10 साल बाद 5 साल बाद क्या सिचुएशन बनती है, शायद आप आकलन करने में कुछ गलती हो रही हो। तो वो जो लेते हैं, जो संकल्प लेते हैं, उनका कुछ ना कुछ ऐसी बाधा होती है जिसमें उनको लगता है कि अब मेरा शरीर मतलब निश्चित ही जाएगा,
नहीं, पहले आप संलेखना बताते समय आपने ये भी कहा था कि क्योंकि संलेखना में कषाय मंद करने का प्रोसेस है बेसिकली, तो हम पहले से ही इस चीज के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं जब हम स्वस्थ हैं। आपने एक बार बताते समय ये भी बात कहा था। हाँ, देखो ऐसा है कि खाली स्वस्थ है तभी से आप सोचिए कि भाई आप कषाय कम करना शुरू कर दें, पहले से ही कषाय ज्यादा रखेंगे नहीं। ये तो वैसे भी किसी जीव के लिए बेहतर ही, जैन धर्म ये बोलता है कि आप कषाय मंद ही रखो हमेशा। नहीं, देखो कषाय कम करने को और शरीर को आहार पानी नहीं देने में, दोनों में क्या रिलेशन है बताओ? कषाय मंद होंगे तो आहार पानी तो ऑटोमेटिक ही कम लेने लगेगा आदमी। आहार पानी कम होने के बाद भी कषाय कम होंगे, इसकी गारंटी है क्या? नहीं। मतलब वाइस वर्सा नहीं है एक्चुअली। वाइस वर्सा नहीं है, कषाय कम होंगे तो आहार के प्रति राग कम हो जाएगा उसका, तो वो बात कम हो जाएगी अंतरंग में। आहार कम होंगे तो कषाय कम होंगे, ऐसा उल्टा नहीं होगा। हाँ, तो ऐसे ही है, आपने जैसे कषाय कम करना शुरू किया तो अपने आप ही आहार पानी कम होने लगते हैं। हाँ, उस जीव को अपने आप ही अरुचि सी होने लगती है उन भोजन आदि के प्रति। तो वहां समाधि मणि की किताब में, समाधि मणि किताब एक थी मंदिर में, उसमें ये भी लिखा, उसमें ये लिखा था कि छपक को 6 महीने पहले ये मालूम पड़ जाता है कि उसकी या सम्यक दृष्टि को या छपक पर कोई लिखा था कि 6 महीने पहले उसको मालूम पड़ जाता है कि मेरी आयु कितनी है और कितना उधर आभास हो जाता है, या मतलब उसको कुछ ऐसा हो जाता है। क्या ऐसा है? हाँ, बहुतों को हो जाता है। मैंने आपको कल एक उदाहरण बताया था ना, वो हमारे बुआ जी के ससुर का। हाँ, आपने बताया था ना। तो चलो इस बारे में थोड़ा सा बहन जी का और जो राय लेते हैं, उनके क्या विचार हैं। विनोद बहन जी पता नहीं है तो लिखा तो है, विनोद बहन जी बताएं कहाँ है? आ गई। हाँ बहन जी बताइए, आपके बाद थोड़ा सा कंक्लूड करिए इसको। हाँ, इसमें जो ये 12 साल वाली बात कर रहे हैं ना, तो जी। ये 12 साल वाली जो संलेखना लेते हैं वो मुनि लोग ही लेते हैं, ग्रस्त नहीं लेते हैं। वो संलेखना ग्रस्तों के लिए नहीं है। वो ग्रस्त नहीं लेते। एक तो उनको जो है वो ऐसे बहुत सारे निमित्तिक संबंध है जिसके माध्यम से काउंटिंग हो जाती है कि कितनी आयु रह गई है। और फिर जब वो मुनि लेते हैं तो जैसे जैसे वो अपनी कसाएं और आहार इत्यादि घटाते जाते हैं तो उनकी जो अपनी आत्मा की शक्ति है वो इतनी बढ़ती जाती है कि 12 साल पूरा होने पे अगर आयु पूर्ण नहीं भी हुई है तो वो पूरा का या तो उसी को कंटिन्यू करते हैं आगे बढ़ाते हुए, और या फिर अगर वो चारों प्रकार के आहार पानी का भी त्याग कर देते हैं तो भी वो सरलता से अपने समय को पूरा कर पाते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। क्योंकि उनके शरीर की सामर्थ्य इतनी ज्यादा होती है, बढ़ जाती है ना, शरीर की सामर्थ्य भी बढ़ जाती है क्योंकि आत्मा की शक्ति बढ़ जाती है सहन करने की, तो उन्हें आकुलता नहीं होती। शरीर में परेशानी भी हो तो संलेखना लेने वाले को शरीर के दुखों से दुख नहीं होता है। तो पूरे आहार भी अगर छोड़ देते हैं वो, हाँ, तो चारों प्रकार के भी आहार का त्याग कर देते हैं। हाँ। तो भी उनकी जो त्याग है चारों प्रकार का वो आत्महत्या में नहीं आता है। बराबर, क्योंकि कषाय स्पर्श हो गई। क्योंकि कषाय नहीं है। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मुनियों के लिए इसलिए ज्यादातर हाँ मुनि लोग ही लेते हैं, ग्रस्त नहीं लेते 12 वो उसकी संलेखना, और वो भी उसमें लेते हैं आचार्यों के निर्देशन इत्यादि में लेते हैं। अच्छा, ठीक है। जैसे इस तरह की व्यवस्था जैसे समंतभद्र आचार्य का था ना, तो उन्होंने कहा था, उन्होंने अपने गुरु से वो मांगी थी कि मुझे संलेखना दी जाए, तो आचार्यों ने मना कर दिया क्योंकि वो देख लेते हैं, अंदाज लगा लेते हैं कि ये रोग ऐसा है कि ये ठीक हो सकता है, तो वो नहीं देते हैं। और उन्हें लगता है कि नहीं ठीक हो सकता तो उन्होंने दे दी मान लो, और फिर बाय द वे ठीक हो गया तो भी उनके शरीर की सामर्थ्य ऐसी हो जाती है कि वो उसको आगे कंटिन्यू कर लेते हैं या फिर चारों प्रकार का आहार पानी का त्याग कर देते हैं 12 वर्ष के बाद। ऐसा भी उसमें है, भगवती आराधना में है ऐसा। वही से लिया बहन जी, ये ग्रस्त के लिए इसमें क्या अरेंजमेंट है समाधि मरण का? ग्रस्त को तो आज ग्रस्त अगर अपने आप संलेखना लेंगे तो वो तो ऐसे काउंट ही नहीं होती है संलेखना में, क्योंकि ग्रस्त है तो अगर वो है तो वो आचार्यों से ही वो लेते हैं, संलेखना का नियम लेंगे। अगर इतनी बड़ी लंबी संलेखना लेंगे तो वो आचार्यों के पास जाकर लेंगे, और आचार्य ग्रस्तों को इतनी बड़ी संलेखना नहीं देते। अगर कोई उनके संग नहीं है
तो वो देखभाल करके तब संलेखना देते हैं। मुनियों को भी वो देखभाल करके देते हैं, ऐसे नहीं देते हैं। तो गृहस्थ अगर अपने घर में गृहस्थ रह रहा है तो वो कभी नहीं देंगे, और अपने आप तुम कुछ भी कर लो तो वो तुम्हारा उतने उस आगम के अनुसार उस नियम के अंदर नहीं आता। हम पालें कुछ भी, जैसे हमने संकल्प पूर्वक व्रत नहीं लिए हैं तो हम भले व्रतों का पालन, व्रतों जैसे पालन करते रहे, वो हमारे व्रत काउंट नहीं होते जब तक हमने उनका संकल्प नहीं किया। यस यस नहीं क्षमासागर महाराज को जैसे परमिशन नहीं मिली थी संलेखना की काफी समय तक, क्षमासागर महाराज को ऐसी स्थिति आई थी। उनको लेकिन लेकिन संलेखना नहीं दी थी आचार्य श्री ने उनको, बिल्कुल नहीं मिली। नहीं तो ये जैसे अपनी संजय सोनी की बड़ी माँ को जो समाधि दिया, वो संलेखना नहीं थी वाली। वो अगर आचार्य से संलेखना लेते हैं ना, नियम से उससे लेते हैं। ये है ना कि देखो, एक नियम है, एक चीज अलग है, और मतलब प्रतिज्ञा करना एक अलग चीज है, और प्रतिज्ञा नहीं करके उसी तरह का पालन करना, अपनी कषाय मंद करते जाना, राग देश मंद करते जाना, वो एक अलग चीज है। नहीं तो संकल्प क्या खुद नहीं ले सकते मंदिर में जाके अपने श्री जी के सामने? जरूरी है आचार्य ले सकते हैं, लेकिन संलेखना नहीं कहलाएगी। नहीं सोनी की मम्मी ने जो है माता जी आई थी, उनसे ली थी। ऐसी बात नहीं है, उन्होंने प्रतिज्ञा दिलाई थी। मुनि महाराज जी पहुंचे थे उनके तो। नहीं, मुनि महाराज नहीं आए थे, माता जी आई थी। माता जी से ली थी उन्होंने। ये है ना, भाव तो हो रहे हैं ना, मोक्ष मार्ग बन रहा है, लेकिन इस तरह का ग्रस्त अगर इस तरह के भाव कर रहा है, अपनी कषाय कम कर रहा है, वस्तु के प्रति राग कम कर रहा है, त्याग कर रहा है, उसकी हिंसा इत्यादि पाप कम हो रहे हैं, तो उसके परिणामों में विशुद्धि आ रही, तो स्वर्ग की आयु का बंद करता है। और वो ये तो है नहीं कि वो मोक्ष चला जा रहा है, मोक्ष तो नहीं जा रहा है ना। जैसे अपन ने 12 साल के बाद अगर उनकी एज बची रहती है, तो आपने बोला कंटिन्यू करते, वो कैसे कंटिन्यू करते मुनि महाराज जी? मतलब जितना उन्होंने त्याग कर दिया, जैसे 12 साल तक नियम बढ़ाते बढ़ाते खाली लिक्विड पे आ गए हैं, है ना, तो मतलब आगे जो समय रहता है उसमें उसी को और घटाते जाते हैं। अच्छा। या फिर चारों प्रकार का त्याग कर देते हैं, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे ही उनको आचार्य अनुमति देंगे निर्व्यापक। उनसे कंसल्टेशन में होता है, बराबर। फिर वो दिन छोड़ के लेते हैं, जैसे एक दिन छोड़ के, फिर 2 दिन छोड़ के, फिर 3 दिन छोड़ के, ऐसे लेते हैं। फिर ऐसे कर लेते हैं, महीनों हफ्ता छोड़ करके लेंगे, 15 दिन छोड़ करके, ऐसे बढ़ा लेते हैं। बहुत तरीके हैं उसके। इन्होंने भी तो ऐसे ही किया था सोनी जी के। ठीक है सर, सबको समझ में आया? बहुत अच्छी तरह आ गया जी ने बहुत अच्छे समझा दिया। देखो इसमें एक बात उन्होंने ये जो बात कही इनडायरेक्टली, जैसे कि जिसको सम्यक दर्शन हो गया हो, वो अगर जो है प्रतिमाएं लेता है तो वो एक्चुअल में ली हुई प्रतिमाएं कहलाती हैं, लेकिन उसके विपरीत अगर सम्यक दर्शन नहीं हुआ लेकिन पृथ्वी कोई उन व्रतों का पालन करता है तो वो अपराधी नहीं है, बल्कि उसको कुछ ना कुछ लाभ तो उसको होगा ना। और लाभ क्या होता है उसको, क्योंकि उसने कुछ तो संकल्प लिया हुआ है, सम्यक दर्शन भले ही नहीं लिया लेकिन उन नियम का, उन आचरण का उसको फल भी मिलता है। उसी प्रकार से जिसने संलेखना का स्वरूप जैसा बताया शास्त्रों में वैसा नहीं भी किया, अंतिम समय में कुछ उसमें डेविएशंस वगैरह होते हैं, अपने हिसाब से करता है जी, तो उसके फलस्वरूप उसको जितना कुछ उसको लाभ मिलना है उतना लाभ भी मिलता है। उसको एक मौका मिला था जिसमें अपनी कषाय को और कम करे, जितनी भी वो कम कर पाया उसका लाभ तो उसे मिलता ही है, वो तो मिलेगा ही। तो इस तरह से हमने समाधि मरण के बारे में दूसरी बार पढ़ा है ना। पहले भी हमने काफी विस्तार से पढ़ा था, और ये फिर कभी अपन टॉपिक आएगा और कहीं से मैं आपको उसमें से भगवती आराधना में से और नोट्स बना करके आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। कल पर मैं आपको इसका जो समरी है शील व्रतों की जो इसी में दी हुई है, वो अपन कल उसकी चर्चा करेंगे। चलिए ललित जी। समनाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आप पर भास वे को भानु सी बखानी है। चहु द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है।
अनुभवताय वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय। जय हो जय हो।